मूवी की शुरुआत होती है एक काली गाड़ी में बैठे दो डिटेक्टिव डेनवर और जोए से, जो दो क्रिमिनल वेक्टर और ग्रिफिन का पीछा करते हुए एक फैक्ट्री में पहुंचते हैं। उन्होंने 911 पर कॉल करके अपनी बाकी साथियों को भी बुला लिया था। अब दोनों आगे बढ़ते हैं, जहां एक क्रिमिनल ग्रिफिन ने जोए पर शूट कर दिया था। जोए घिसते हुए ग्रिफिन से छुप गया और उसके पास आते ही जोए ने ग्रिफिन के पैरों में शूट कर दिया। ये देखकर डेनवर दूसरे क्रिमिनल वेक्टर के पीछे भागा, लेकिन वेक्टर कोई आम क्रिमिनल नहीं बल्कि बहुत खतरनाक क्रिमिनल था। तभी डेनवर उसके पैर में शूट करके ऊपर आया, जहां वेक्टर ने उस पर हमला कर दिया। अब इन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हुई, जिसमें वेक्टर डेनवर के सिर के साथ खेलता है। इतने में उस पर पुलिस ने गन पॉइंट कर दिया, जिसके बाद वो दोनों क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं। तभी डेनवर को उसकी वाइफ का कॉल आया। डेनवर कहता है कि हाँ, मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ। यही बात वेक्टर ने भी सुन ली थी और वो कहता है कि हमें भी कभी मिलवाओ। डेनवर उसकी बातों पर खास ध्यान नहीं देता। डेनवर अपने घर पहुंचता है, जहां थोड़ी बातें करने के बाद ये दोनों अपने बच्चे को लाने की तैयारी में लग गए थे। इसके बाद हमें 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां ऑफिस में डेनवर को उसके सीनियर ने आकर बताया कि वेक्टर के खिलाफ कोई भी गवाह ना होने के बाद उन दोनों भाइयों को छोड़ दिया गया है। ये सुनकर डेनवर डर जाता है और वो अपनी वाइफ को कॉल करने लगता है। उसकी कॉल उसकी वाइफ ने नहीं बल्कि वेक्टर ने उठाई थी। वेक्टर की आवाज़ सुनते ही डेनवर तेज़ी से अपने घर की तरफ आ रहा था। उसने जोए को भी कॉल करके बताया कि वेक्टर मेरे घर में है। घर में जैसे ही उसकी वाइफ ने वेक्टर को देखा तो वो भागने लगी, लेकिन वेक्टर ने उसे गले से पकड़कर गिरा दिया। वो रोते हुए कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन तब भी उसने बड़ी बेरहमी से उसे मार दिया। इतने में वहाँ पर जोए और डेनवर पहुँचते हैं। अपनी वाइफ को मारा हुआ देख उसने वेक्टर के सर पर गन लगा दी, लेकिन पुलिस की वजह से वो वेक्टर का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उसकी वाइफ का अंतिम संस्कार हुआ और रात को डेनवर अपनी वाइफ को याद करता है। डेनवर ने अचानक से अपनी गन उठाई और एक घर के सामने पहुंच गया, जहां उसने कार में ही फ़ोन करके जोए को एक एड्रेस दिया कि तुम पुलिस को लेकर जल्दी से इस एड्रेस पर पहुंच जाओ। अब वो उस घर में घुसा, जहां उसने वेक्टर के भाई ग्रिफिन और उसके साथियों को मार दिया। तभी वहां जोए पहुंचता है, जिसके सामने उसने खुद को सरेंडर कर दिया। इसके बाद डेनवर को जेल में ले जाया गया, जहां पर उसे एक फैंसी ड्रेस पहनाकर जोए के वार्डन से मिलवाया गया। वार्डन उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम काफ़ी होनहार और मशहूर पुलिस ऑफिसर हो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत है, इसलिए मैं तुम्हें जेल के लॉन्ड्री डिपार्टमेंट में काम देता हूँ। डेनवर सोचने लगता है कि ये मुझे इज्जत भी दे रहा है और काम भी करवा रहा है। ये कैसी इज्जत हुई। वार्डन के सामने उसने कुछ नहीं कहा और यहाँ से चला जाता है। उसी जगह में वेक्टर डेनवर से कैफ़े एरिया में मिलने पहुंचता है, जहां वो उसका ही खाना खाते हुए बोला कि जब आखिरी बार मैंने तुम्हें देखा था तब तुम अपनी बीवी की मौत पर आंसू बहा रहे थे। तभी डेनवर बोला कि मैंने भी आखिरी बार तुम्हारे भाई की बॉडी देखी थी। ये सुनकर वेक्टर ने गुस्से में डेनवर को धमकी दी कि ये मेरी जगह है और यहाँ से तुम कभी जिंदा नहीं बच पाओगे। ये कहकर वो यहाँ से चला गया। डेनवर बाकी कैदियों के कपड़े पहन रहा होता है। तभी वेक्टर के आदमी ने उस पर हमला कर दिया। पहले तो डेनवर उन पर भारी पड़ रहा था, लेकिन बाद में वो डेनवर को बुरी तरह से मारते हैं। वो तीनों उसे जान से मारने ही वाले थे। इतने में वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड डेविड पहुँच गया, जिसके बाद डेनवर को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। हॉस्पिटल से वापस आकर उसने डेविड से बात करी। हमें पता चलता है कि डेविड एक पुलिस ऑफिसर था जो अब एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है, और उसने डेनवर को बताया कि जेल के बाहर और जेल के अंदर भी वेक्टर का सपोर्ट बहुत तगड़ा है। साथ ही उसके साथी ड्रेक्सल और बुकर दोनों ही ड्रग्स की सप्लाई और बाहर के कामों की नज़र रखते हैं। उसने ये भी बताया कि ज़रूर वेक्टर के ऊपर किसी का हाथ है। बिना किसी पावर के जेल में ये सब काम करना मुश्किल है। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेकर डेनवर अपने सेल में पहुंचा, जहां डेविड की बातें याद करते हुए उसे वार्डन का नाम याद आया कि शायद वार्डन ही वेक्टर से मिला हुआ है। इसलिए उसने उसी समय जोए को मिलने के लिए बुला लिया और उसे बताने लगा कि ज़रूर वार्डन वेक्टर से मिला हुआ है। यही बात वार्डन का गार्ड लेस्टर भी सुन रहा था, जिसने वार्डन को जोए का नाम बता दिया। अगले दिन डेनवर ने एक पेन को तोड़कर उसे ही अपना हथियार बनाया और जाकर उन सब पर हमला किया जिन्होंने उसे लॉन्ड्री एरिया में मारा था। उसने उन लोगों को तब तक मारा जब तक उनकी जान नहीं निकल गई। ये खबर लेकर वेक्टर का एक साथी उसके पास पहुंचा और कहा कि हमें डेनवर का कुछ करना ही होगा। वेक्टर ने ज़्यादा ना सोचते हुए एक कैदी से डेनवर को मरवाने का प्लान किया। रात को वो कैदी डेनवर को मारने पहुंच जाता है। डेनवर उसे भी मार देता है कि इतने में वार्डन ने उसे रोक लिया।
और उसे ऑफिस में ले जाकर समझाने लगा कि इस जेल में तुम्हारी लड़ाई झगड़े नहीं चलेंगे, इसलिए तुम वेक्टर से हाथ मिला लो। लेकिन डेनवर ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। ये सुनकर वार्डन ने उसे काल कोठरी में भेज दिया। अगली सुबह डेनवर ने लॉन्ड्री एरिया के पाइप से अपना हथियार निकाला और उसने अपना एक हथियार तैयार किया और अपने सेल में ओसवाल्ड से कहा कि मुझे तुमसे कुछ काम है, ये हमें कहानी के आगे पता चलेगा। यहाँ वेक्टर के साथ ही डरा हुआ घूम रहा था। तभी ओसवाल्ड ने उसे बताया कि वेक्टर तुम्हारे ही सेल में तुम्हें ढूंढ रहा है। ये सुनकर वो कैदी अपने सेल की तरफ आया, जहाँ डेनवर ने उसे बुरे तरीके से मार दिया। इन सब के बाद वेक्टर गुस्से में वार्डन से मिलने पहुंचा और उसे बताने लगा कि डेनवर मेरे साथियों को एक एक करके मार रहा है, इसलिए मुझे उसे मारने की परमिशन दो। वार्डन उसे बताता है कि वो डेनवर एक बहुत ही फेमस पुलिस ऑफिसर है, उसे इतनी आसानी से नहीं मार सकते, लेकिन मैं तुम्हें उसे मारने के लिए एक काम देता हूँ। तभी लेस्टर ने जॉय को फ़ोन करके झूठी खबर दी कि डेनवर एक लड़ाई में घायल हो गया है, तुम जल्दी से जेल में आ जाओ। अब जॉय जेल में पहुंचा तो वो देखकर समझ गया कि ये सब वेक्टर के जाल था। अब ये लोग डेनवर के सामने ही जॉय को मारने लगे और उसे बुरी तरह से मार दिया। डेनवर ये सब देखकर बेहोश हो गया। अगली सुबह ड्रेक्सल और बुकर ने वेक्टर को बताया कि कोई भी कैदी हमारी टीम में नहीं आना चाहता, क्योंकि वो सभी डेनवर से डरे हुए हैं, जिससे वेक्टर को बहुत गुस्सा आया। दूसरी तरफ गार्ड डेनवर को वार्डन से मिलवाने के लिए लाया, जहां डेनवर ने वार्डन से पूछा कि तुम्हारा वेक्टर के साथ क्या चल रहा है, जहां वार्डन उसे कहता है कि मुझे इतने बड़े जेल को चलाने के लिए ये सब करना पड़ता है, लेकिन अगर हम दोनों आपस में एग्रीमेंट कर लें तो तुम आसानी से वेक्टर को मार सकते हो। इस बात के लिए डेनवर एग्रीमेंट के लिए मान गया, लेकिन उसने उस कैदी की डिमांड करी जिसने जॉय को मारा था। डेनवर की बात मानते हुए गार्ड बुकर को एक खाली जगह पर ले आया और वहीं डेनवर ने एक इंजेक्शन बुकर के सिर में घुसा दिया, जिससे बुकर अपने आप को भी नहीं हिला पाता। डेनवर ने एक ब्लेड लेकर उसके हाथों पर चलाना शुरू कर दिया, जिससे बुकर मारा गया। अगली सुबह वेक्टर अपना सिर शेव कर रहा था, तभी उसे बुकर की मौत की खबर पता चली। ये सुनकर वो बहुत गुस्से में वार्डन के पास पहुंचा और उससे लड़ाई करने लगता है, क्योंकि उसने डेनवर के साथ हाथ मिला लिया था। जिसके बाद वेक्टर ने कैफे एरिया पर डेनवर पर हमला करने का सोचा, लेकिन डेनवर ने अपना दिमाग लगाते हुए एक सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर दिया, जिससे बाकी गार्ड डेनवर को काल कोठरी पर ले आए। तभी उसे मिलने डेविड आया, जो उसे बताने लगा कि तुमने उस गार्ड की नाक तोड़ दी, मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ हथियार देने आया था, जिससे तुम लड़ाई के दौरान अपनी जान बचा सको। डेनवर ने उस हथियार के लिए और साथ ही उस दिन लॉन्ड्री में जान बचाने के लिए थैंक्स बोला। थोड़ी देर बाद वार्डन भी डेनवर से मिलने आया और उसे एग्रीमेंट की बात करने लगा। तभी डेनवर कहता है कि कौन सा एग्रीमेंट, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम पहले ही वेक्टर को नहीं छोड़ते तो आज मेरी वाइफ जिंदा होती। ये बात सुनकर वार्डन काफ़ी गुस्सा होता है, क्योंकि उसने डेनवर के चक्कर में वेक्टर से भी पंगा ले लिया था। फिर अगले दिन वार्डन वेक्टर से मिलने पहुंचा और वो वेक्टर से कहता है कि मुझसे गलती हो गई, तुम डेनवर को मारना चाहते हो ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब उसने डेनवर को आकर बताया कि मैंने तुम्हारा ट्रांसफ़र दूसरी जेल में करा दिया है। यहाँ से निकल डेनवर सबसे पहले कैफे एरिया में पहुँचा, जहाँ ओसवाल्ड उसे कहता है कि तुम्हारे ट्रांसफ़र होने से पहले ही वेक्टर और वार्डन तुम्हें मारने का प्लान कर रहे हैं। ये सुनकर डेनवर वेक्टर के साथी को मारने पहुंच गया। इन दोनों के बीच लड़ाई हुई और डेनवर उसे जेल की छत पर लाया और वहां से उसे एक गार्ड के ऊपर फेंक दिया। ये देखकर जेल में कैदियों और गार्ड्स में लड़ाई हो जाती है। यहाँ वेक्टर और डेनवर के बीच लड़ाई शुरू हुई, जहाँ वेक्टर ने डेनवर को बुरे तरीके से मारा, लेकिन डेनवर ने भी वेक्टर की हवा टाइट कर दी। तभी वार्डन भी गन लेकर यहाँ पर आ गया और उसने वेक्टर को गन पकड़ा दी और कहा कि वेक्टर का खेल ख़त्म करो। तभी डेनवर ने वेक्टर को बताया कि वार्डन ने ही बुकर को मारने में उसकी मदद की थी। ये सुनकर वेक्टर ने वार्डन की टांग पर गोली मार दी और इतने में डेनवर वहां से भाग गया, लेकिन वहां पर भी वेक्टर के साथियों ने उस पर हमला कर दिया। वो उन सबसे लड़ता है। तभी फिर से वहां पर वेक्टर पहुंच गया, लेकिन इस बार डेनवर ने डेविड का वो हथियार इस्तेमाल करके वेक्टर की गर्दन को काट दिया, जिससे वेक्टर की वहीं पर मौत हो गई। ये देखकर वार्डन ने डेनवर पर गन तान दी, लेकिन तभी आर्मी ने आकर वार्डन को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि डेविड ने जेल में चल रहे सारे कामों के बारे में बता दिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।